जिनयोंग की बातों से इन लोगों को यकीन हो गया था कि सच में हारी किसी रिच हैंडसम बॉय को डेट कर रही है। और इसी वक्त हारी को यहाँ देखकर इन लोगों को लगता है कि हारी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही आई है। ये लोग हारी से पूछने लगती है कि कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, हमें भी उससे इंट्रोड्यूस करवाओ। तो इस पे हारी इन्हें कहती है कि मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आई हूँ। मगर तब तक तैमू हारी को ढूंढते हुए इस होटल में पहुँच गया होता है और वो हारी की फ्रेंड की बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो हारी के पास आता है एंड इन लोगों से कह देता है कि मैं ही हूँ हारी का बॉयफ्रेंड और मेरा नाम कांग तेमू है। हारी के फ्रेंड्स तो तैमू को देखकर थोड़ी हैरान हो गई होती है। तैमू की गुड लुक्स किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है, तो फिर उन लोगों को भी लगता है कि आखिर हारी को इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया है। यूरा हारी एंड तैमू से कहती है कि डिनर का टाइम हो गया है, तो क्यों ना हम साथ में ही डिनर करें। यूरा की बात पे तैमू भी एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह हारी से पूछने लगता है कि इन लोगों के साथ डिनर करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तैमू के ऐसे अचानक से यहाँ आने पे और खुद को हारी का बॉयफ्रेंड बताने से हारी शॉक्ड होती है। वो तैमू से पूछती है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो। तो इस पे तैमू बोलता है कि क्वेश्चन करने की जगह तुम्हें तो मेरा थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी इंसल्ट होने से बचा रहा हूँ। हारी भी कहती है कि ये करने से पहले आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कुछ देर पहले तो आप मीटिंग का बोलकर मुझे बारिश में भी सड़क पे ही छोड़ के चले गए थे। तैमू हारी से माफी मांगता है और कहता है कि हाँ, मुझे मेरी गलती का रियलाइज हुआ, तभी तो मैं यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ। इसके बाद हारी तैमू को अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने और उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने से भी मना करती है। पर हारी के फ्रेंड्स स्पेशली यूरा आपस में बातें करते हुए कह रही होती है कि यह बंदा किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा है, पक्का ये हारी का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है। हारी जरूर हमसे कुछ छुपा रही है और हारी जैसी लड़की जिसके पास महंगे कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं, वो भला इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे पटा सकती है। ये बातें तैमू एंड हारी दोनों ही सुन लेते हैं, जिसके बाद तो तैमू इन लड़कियों की अकड़ ढीली करने के लिए अपनी तरफ से इन्हें ट्रीट दे देता है। ट्रीट कोई ऐसी वैसी ट्रीट नहीं होती है। तैमू सबसे एक्सपेंसिव फूड एंड वाइन मंगवाता है, फिर वो हारी के पास बैठ के उसकी केयर करने का दिखावा भी करने लगता है। एक्चुअली दिखावा बोलना थोड़ा गलत ही होगा, क्योंकि तैमू जो भी कर रहा है उसका रियल रीजन तो यही है कि वो हारी को लाइक करता है और उसकी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता है। तैमू का लवी डवी नेचर देख के हारी की फ्रेंड्स को यकीन होने लगता है कि हाँ, तैमू सच में हारी से प्यार करता है। यूरा का तो मुंह देखने लायक होता है, उससे ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही होती है कि हारी के पास इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड भी है। डिनर के बाद यूरा तैमू एंड हारी से पूछती है कि तुम लोग आज रात कहाँ स्टे कर रहे हो। इस पे तैमू कहता है कि हम यहीं रुकने वाले हैं, जबकि हारी वापस घर जाना चाहती थी। तैमू बहाना बनाकर हारी को भी कहता है कि रात के इस वक्त टैक्सी नहीं मिलेगी और हमने ड्रिंक कर लिया है, तो कार ड्राइव करना इस हालत में सही नहीं होगा। हारी का इतना अच्छा और पैसे वाला बॉयफ्रेंड है, इससे यूरा बेचैन तो हो ही रही थी। मिनवू जैसे ही शूटिंग खत्म करके होटल आता है तो यूरा उसे बता देती है कि हारी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट कांग तेमू है, जिसे मिनवू भी पूरा हैरान हो जाता है। फ्रेंड्स को दिखाने के लिए ही, मगर हारी और तैमू सारी रात एक ही रूम में स्टे करते हैं, जिससे तैमू को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, पर हारी के लिए ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। हारी बेडरूम में और तैमू सोफे पे सो जाता है। रात तो बीत जाती है, बट अगली सुबह हारी को मिनवू को फेस करना पड़ता है। मिनवू हारी से पूछता है कि क्या सच में तुम प्रेसिडेंट कांग तेमू को डेट कर रही हो, तो इस पे भी हारी को हाँ कहना पड़ता है। इतने में तैमू भी आ जाता है और वो हारी को मिनवू के सामने ही गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगता है। हारी को किसी दूसरे बंदे के साथ देखकर मिनवू को कहीं न कहीं बुरा लगने लगता है। जिनयोंग एंड चाहून ने नशे में कल रात किस तो किया था, पर नशे की हालत में उनके बीच सारी हदें भी पार हो गई होती है। और सुबह जब जिनयोंग को होश आता है तो वो खुद को चाहून के बेड पे पाके बहुत एम्बैरेस फील करती है। जिनयोंग के लिए जहाँ ये सब उसकी एक गलती थी, तो वहीं चाहून खुश होता है और वो जिनयोंग को डेट करने का भी डिसाइड कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो जिनयोंग को डेटिंग की बात बोलने जा रहा होता है तो जिनयोंग कहने लगती है कि कल रात जो भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं है। हारी एंड तैमू घर के लिए निकल ही रहे होते हैं, मगर हारी की फ्रेंड्स इन दोनों को और एक दिन रुकने के लिए इंसिस्ट करने लगती हैं। तैमू को मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए हारी अपने फ्रेंड्स को ना कह देती है। तो मिनवू हारी से कहता है कि अगर तैमू को काम है तो उन्हें जाने दो, तुम यहाँ हमारे साथ रुको और एंजॉय करो। मिनवू के ऐसा कहने से तैमू थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है और वो हारी को यहाँ मिनवू के साथ अकेले नहीं छोड़ता है, बल्कि वो भी यहाँ हारी के साथ
रुक जाता है। कूल बनने के चक्कर में तैमू अपने ग्रैंडफादर की शिप मंगवा लेता है, जिसपे ये लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच मिनवू तैमू से क्वेश्चन करता है कि आखिर आपको हारी, जो कि आपकी कंपनी की एक एम्प्लॉय है, उससे प्यार कैसे हो गया। तो इस पे तैमू सीधे सीधे कह देता है कि मुझे पहली नजर में ही हारी को देखते ही प्यार हो गया था, और मैं जब जब हारी से मिला इसकी वियर्ड हरकतें मुझे इसकी ओर और अट्रैक्ट करती थी, इसलिए मैंने ही पहली बार हारी को डेटिंग के लिए प्रपोज किया था। तैमू ने अभी जो भी कहा वो सच था, उसने ये सारी बातें अपने दिल से कही थी, बट हारी को लगता है कि तैमू बस यूं ही सबके बीच दिखावे के लिए ये सब कह रहा है। मिनवू को तैमू और हारी को एक साथ देखकर काफी बुरा लग रहा होता है। आखिर हमेशा से उसे लाइक करने वाली हारी की जिंदगी में कोई और जो आ गया है, तो मिनवू को भी हारी की इम्पोर्टेंस का एहसास होने लगा है। मिनवू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तैमू सच में हारी को लाइक करता है। उसे यही लग रहा है कि तैमू हारी को भोली भाली समझकर उसका फायदा उठाना चाह रहा है। यही बात मिनवू तैमू से जाकर पूछ भी लेता है कि हारी जैसी मिडिल क्लास लड़की आपको कैसे पसंद है, हारी में आपको ऐसा क्या दिखा जो आप उसे लाइक कर रहे हैं। मिनवू की ऐसी बात पे तैमू थोड़ा भड़क जाता है। वो गुस्से में मिनवू को सुना देता है कि हारी तुम्हारे लिए एक नॉर्मल लड़की होगी, बट मेरे लिए वो सबसे चार्मिंग और ब्यूटीफुल लड़की है, तो तुम्हें भी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मिनवू भी कहता है कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हारी की फिक्र हो रही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे कोई हर्ट करे। दोनों में हारी के कारण थोड़ी बहुत बहस तो हो गई थी, लेकिन इसके बाद दोनों फिशिंग में भी कंपटीशन करने लगते हैं, ये बताने के लिए कि वो एक दूसरे से बेहतर है। थकावट की वजह से हारी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, जिसे तैमू और मिनवू दोनों ही उसके लिए वरीड हो जाते हैं। तैमू सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन हारी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। ट्रीटमेंट के बाद हारी की तबीयत ठीक होती है तो तैमू उसे घर ड्रॉप करने के लिए आता है। हारी को भी बुरा फील हो रहा होता है। वो सोचती है कि मेरे कारण तैमू को इतनी परेशानी हुई, उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक भी करना पड़ा और उसकी मीटिंग्स भी आज पोस्टपोन हो गई है। यही सब सोच के हारी तैमू से माफी मांगती है और अपने घर जाने लगती है कि इसी वक्त तैमू से रोककर अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है। वो कहता है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि मैंने तुम्हारे लिए अपना 2 दिन क्यों वेस्ट किया, जबकि मुझे टाइम बर्बाद करना जरा भी पसंद नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। ये कन्फेशन सुनकर हारी तो मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। उसे झटका सा लगता है कि मेरा बॉस मुझे लाइक करने लगा है, उसके दिल में मेरे लिए ट्रू फीलिंग्स आ गई हैं। आज शिप पे जब हारी और तैमू एक साथ थे तो उनकी पिक्चर क्लिक करके मिस्टर पार्क तैमू के ग्रैंडफादर को भेज देते हैं। पिक्चर देखकर ग्रैंडफादर को लगता है कि तैमू गूमी को छोड़कर इस वीकेंड पे दूसरी लड़की के साथ था, मतलब तैमू गूमी को चीट कर रहा है। इसलिए अब गुस्से में ग्रैंडफादर तैमू को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो तैमू भी सिचुएशन को देखकर ग्रैंडफादर की मार से बचने के लिए कह देता है कि हाँ, मेरा गूमी के साथ ब्रेकअप हो गया है, इसलिए मैं दूसरी लड़की से मिल रहा हूँ। ग्रैंडफादर भी कम नहीं है, वो ब्रेकअप का सुनकर तैमू को वापस से ब्लाइंड डेट्स पे जाने के लिए कहने लगते हैं। तैमू को पूरा भरोसा होता है कि 1-2 दिन सोचने के बाद हारी मुझे हाँ कह ही देगी। जिनयोंग ने चाहुन को उस रात के बारे में भूल जाने को कहा है, पर चाहुन को समझ नहीं आ रहा होता कि जब जिनयोंग मुझे इतना लाइक करती है तो फिर वो सब कुछ भूलना क्यों चाहती है। उस रात के बाद जिनयोंग चाहुन को फेस करने में भी घबरा रही होती है। वो चाहुन को देखते ही छुप जाती है, लेकिन जिनयोंग के ऐसे बिहेवियर से चाहुन को बुरा फील हो रहा होता है। वो गुस्से में जिनयोंग से कह भी देता है कि तुमने मुझे उस रात के बारे में भूलने को कहा तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर तुम मेरे से बात नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। इतना सब बोलने के बाद चाहुन फ्लो में ये भी बता देता है कि सिर्फ तुम ही नहीं थी जो पहली नजर में मुझे लाइक करने लगी थी, बल्कि मैं भी तुम्हें पहली नजर से ही पसंद करता हूँ। बस चाहुन की ये बात सुनते ही जिनयोंग का दिल पिघल जाता है और वो चाहुन के पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट में चली जाती है और उसे बताती है कि मैं उस रात के बारे में तुम्हें भूलने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैंने उस रात क्या किया था, आखिर हमारे बीच में उस रात हुआ क्या था। इसी मैनेजमेंट के कारण से मैं तुम्हें फेस भी नहीं कर पा रही थी। अब दोनों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देखते देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है, बट अभी तक हारी तैमू से ना ही मिलती है और ना ही उसके प्रपोजल का उसने कोई रिप्लाई दिया है। हारी को अब तैमू के साथ स्पेंड किए मोमेंट्स याद आने लगे हैं। उसके दिल में भी तैमू के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं, पर वो उस फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहती है। तैमू को अब बुरा लगने लगा है, उसका मन कोई भी काम में नहीं लग रहा है। वो हर वक्त बस हारी के कॉल का वेट करता रहता है। ऊपर से तैमू ये भी समझ गया है कि कहीं ना कहीं हारी मुझे लाइक नहीं करती है। कंपनी में प्रोमो वीडियो शूट होने वाली होती है जिसमें मिनवू एंड हैजी को साथ में शूटिंग करनी होती है,
बट हैजी की तबीयत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से थोड़ी बिगड़ जाती है, इसलिए मिस यू एंड मिस्टर गे हारी को मिनवू के साथ शूटिंग करने को बोलते हैं। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और तब तक यहाँ तैमू और चाउन भी पहुँच जाते हैं। तैमू ये देखकर थोड़ा उदास हो जाता है कि हारी मुझसे बात तक नहीं कर रही है, मगर मिनवू के साथ तो वो कंफर्टेबल होकर शूट कर रही है। इसी दौरान हारी की नजर भी तैमू पे जाती है और वो इतना घबरा जाती है कि वेजिटेबल की जगह वो केचप को ही बॉर्डर समझ के कट करने लगती है और उसके ऐसा करने से सारा केचप बाहर आ जाता है, जिसे लोगों को लगता है कि हारी ने अपना हाथ कट कर लिया है। शूटिंग के बाद तैमू खुद हारी के पास आज बात करने के लिए आता है, मगर जब तक तैमू और हारी में कुछ बात हो पाती है कि तब तक ग्रैंडफादर आ जाते हैं और ग्रैंडफादर तैमू और हारी को देखने ही वाले होते हैं कि ये दोनों भी उनसे छुपने के लिए भागने लगते हैं। दोनों छुपे हुए होते हैं, तो इसी वक्त मौका देखकर तैमू हारी को बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने कह दिया है कि गुमी के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है। इस पे हारी तैमू से कहती है कि अब आपको ग्रैंडफादर की बात सुन के ब्लाइंड डेट्स पे जाना चाहिए। तैमू समझ जाता है कि हारी ये बोलकर मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही है, तो वो हारी से ना कहने का रीजन पूछने लगता है। हारी बोलती है कि रीजन एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। ग्रैंडफादर को अगर पता चलेगा कि मैं ही शिनगुमी हूँ तो वो नाराज हो जाएंगे और मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। लोगों के नजरों में भी ये सही नहीं होगा क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे बॉस हैं। हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तैमू बोलता है कि मुझे लोगों के बारे में नहीं सुनना है, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, मुझे वो जानना है। क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? तैमू के सवाल पर हारी खामोश हो जाती है। फिर तैमू से कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो कोई बात नहीं है, मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगा। मैं हर वो एफर्ट्स लगाऊंगा जिससे मैं तुम्हें पसंद आ जाऊं। हारी कहती है कि प्लीज आप अपनी ये जिद छोड़ दें, मैं आपके लिए सही लड़की नहीं हूँ और बार बार अच्छा बनकर आप मेरे लिए चीजें और मुश्किल कर रहे हैं। आप मुझे अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर भी करने लगे हैं। फिर तैमू बोलता है कि तुम्हें जिस बात का डर है मैं वो कभी नहीं होने दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अब इस मोमेंट पे ये दोनों एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं। किस करने के बाद तैमू को लगता है कि हारी भी उसे लाइक करती है, इसलिए हारी ने भी उसे किस किया है। बट हारी तो घबरा कर कहने लगती है कि सॉरी, अभी जो भी हुआ वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहक गई थी। हम लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब बोलकर हारी तो चली जाती है, बट तैमू को सदमा सा लग जाता है कि आखिर हारी किसको गलती कैसे बोल सकती है। हारी के केचप कट करने के अंदाज को देखकर प्रोमो वीडियो काफी वायरल होने लगती है। ये व्यूअर्स को बहुत फनी लगता है, मगर हारी वीडियो को देखकर थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है। तैमू एक डोनेशन इवेंट पे गया होता है और वहाँ उसकी मुलाकात मिस जो से होती है, जो कि काफी रिच है और सबसे बड़ी बात ये चारिम की मॉम एंड जिनयोंग की आंटी है। मिस जो तैमू के गुड लुक्स की तारीफ करते हुए कहने लगती है कि तुम इतने परफेक्ट हो तो ऑब्वियसली मेरी नीस जिनयोंग तुम्हें पसंद नहीं ही आएगी, तुम्हें तो कोई जिनयोंग से बेहतर मिलनी चाहिए। इनकी बातों का मतलब सीधा ये होता है कि ये अपनी डॉटर चारिम की सेटिंग तैमू से करवाना चाहती है और ये कभी भी नहीं चाहती है कि जिनयोंग को कुछ भी चारिम से अच्छा मिल जाए। ऑफिस के बाद तैमू के बुलाने पे हारी उससे मिलने आती है, तो तैमू उसे कहता है कि कल जो भी हमारे बीच में हुआ तुम उसे मिस्टेक कैसे बोल सकती हो, जबकि तुमने ही मुझे पहले किस करना शुरू किया था। हारी कहती है हाँ, पर आपने भी मुझे बदले में किस ही किया था, मतलब हम दोनों से ही गलती हो गई है। इस पे तैमू कहता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं किया है। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ अगर वो मुझे अग्रेसिवली किस करेगी तो मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगा। हारी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि हाँ उससे गलती हुई है। हारी बोलती है कि ठीक है, आप मुझे माफ कर दीजिए और अब आप जो बोलिएगा मैं वही करूंगी। बट तैमू कहता है कि किस के बदले तुम मुझे वापस से किस ही दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर हारी इस पे इनकार कर देती है। अब तैमू को तो हारी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इसलिए हारी को वो कहता है कि तुम मुझे आज अपने पैसों से ट्रीट दोगी। फिर तैमू एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाता है और फिर वो एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर करके उसे खाने भी लगता है, जिसके पैसे आज हारी को ही पे करने पड़ेंगे। हारी सैड हो जाती है कि इतने महंगे डिश के बिल मैं कैसे पे करूंगी, इसके लिए तो मुझे पूरी सैलरी ही देनी पड़ेगी। लेकिन बाद में तैमू खुद ही बिल पे कर देता है। हारी उसे ऐसा करने से मना करती है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे इससे भी महंगी चीज लूंगा। यहाँ से जाने के बाद हारी जिनयोंग के साथ ड्रिंक करती है और ये जानकर कि जिनयोंग अब चाउन को डेट कर रही है वो बहुत खुश हो जाती है। पर जिनयोंग का मूड आज सही नहीं होता है। दरअसल आज जिनयोंग ने चाउन के लिए बड़े ही प्यार
प्यार से लाइफ में पहली बार कुकिंग किया था, बट खाना बहुत ही बेकार बना था, जिसपे चाहून ने जिनयोंग के सामने ही फूड में एक दो नुक्स निकाल दिया, वो भी जिनयोंग के पूछने पे कि खाना कैसा बना है। अब चाहून के सच बोलने पे जिनयोंग को गुस्सा आ रहा है। जिनयोंग को यही लगता है कि अगर चाहून मुझे दिल से लाइक करता तो वो मेरे बनाए हुए खाने को कभी भी बुरा नहीं बोलता। नेक्स्ट डे जिनयोंग का दिमाग चाहून की वजह से और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि आज वीकेंड पे चाहून उसे क्लाइंबिंग करवाने को ले आया है। जिनयोंग का मन आज वीकेंड पे कुछ और ही करने का था। चाहून भले ही बहुत एक्टिव सा बंदा है, लेकिन हमारी जिनयोंग एक आलसी टाइप की लड़की है, इसलिए यहाँ उसे चाहून पे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वीकेंड पे तैमू भी हारी से मिलकर उसे उसकी गलती की भरपाई में आज का पूरा दिन साथ में बिताने को और एंजॉय करने की डिमांड कर लेता है, जिसके बाद हारी उसकी बात मानती है और फिर ये दोनों साथ में काफी एंजॉय भी करते हैं। क्लाइंबिंग का तो पता नहीं, लेकिन जिनयोंग एंड चाहून में अब लड़ाई होने लगती है, क्योंकि चाहून ने उसे बताया है कि वो पहले तैमू के साथ ही क्लाइंबिंग करने को आया था। तैमू का नाम सुनते ही जिनयोंग चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि तैमू बड़ा ही बुरा इंसान है, उसने हारी की लाइफ भी हेल बना के रखी है और तुमसे भी वो दिन रात बस काम करवाता है। इस पे चाहून कहता है कि सिर्फ तैमू ही गलत नहीं है, हारी और तुमने भी मिलके तैमू को उल्लू बनाया था, जिसके बाद वो काफी परेशान हो गया था। चाहून की ये बात पे जिनयोंग को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होकर हमेशा उस तैमू की साइड क्यों लेते रहते हो, इसलिए जाओ उस तैमू को ही गर्लफ्रेंड बना लो और उसके साथ ही क्लाइंबिंग करो। चाहून उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जिनयोंग गुस्से में चली जाती है और रास्ता भटक जाती है। रास्ता भटकने के बाद वो रास्ते में गिरती है और उसके पाँव में बहुत चोट आ जाती है। चाहून उसे अपने कंधे पे उठाता है और फिर यहाँ से वो ले जाता है। चाहून जिनयोंग से माफी भी मांग लेता है, ये बोलकर कि दोबारा मैं तुम्हें कभी भी अपसेट नहीं करूंगा, जिसके बाद तो जिनयोंग का दिल पिघल जाता है और वो बड़े ही प्यार से चाहून को देखने लगती है। इन दोनों के बीच सुलह हो गई है और तैमू एंड हारी भी एक साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश हैं। तैमू हारी को अपने बचपन के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में जो कि इस दुनिया में नहीं है, बहुत कुछ बता रहा होता है। ये सडनली हारी का भाई उसे कॉल करता है और हारी घबराते हुए हॉस्पिटल चली जाती है। दरअसल हारी के डैड को अपेंडिक्स होती है और उसके ऑपरेशन के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हारी के पीछे पीछे तैमू भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो हारी के डैड के लिए VIP वार्ड बुक कर देता है। हारी के मॉम डैड हारी से पूछते हैं कि ये बंदा कौन है, तो इस पे हारी तैमू का रियल नेम नहीं बताती है, वो झूठ कह देती है कि ये मेरे कलीग हैं। फिर हारी के मॉम डैड तैमू को मिस्टर गे समझ लेते हैं, तो हारी भी कहती है हाँ ये मिस्टर गे ही है। हारी की मॉम तैमू को मिस्टर गे समझ ही रही होती है, तो वो उसके सामने कहने लगती है कि मैंने सुना है कि कंपनी में जब से न्यू प्रेसिडेंट आया है तब से बस वो तुम लोगों को काम ही करवाता रहता है। हारी तो हमारे सामने उस प्रेसिडेंट को बहुत गालियां देकर अपना गुस्सा कम करती है। अपनी बुराई अपने सामने सुन के तैमू भी हैरान होता है, वो हारी को गुस्से वाली नजरों से घूर रहा होता है। हारी के मॉम डैड हॉस्पिटल में होते हैं, तो मिनवू उनके रेस्टोरेंट में आकर हाईमिन की हेल्प कर रहा होता है, पर गलती से मिनवू के हाथ से ग्लास टूट जाती है और उसके हाथ में भी चोट आई होती है। हाईमिन मिनवू को हारी के रूम में जाकर ऑइंटमेंट लगाने को कहता है। मिनवू ऑइंटमेंट ढूंढ ही रहा होता है कि इसी बीच उसे तैमू और हारी के बीच फेक रिलेशनशिप वाली कॉन्ट्रैक्ट मिल जाती है। ये देखकर मिनवू को समझ आता है कि हारी एंड तैमू बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हैं, उनके बीच असल में कुछ है ही नहीं। तैमू हारी को हॉस्पिटल से घर ड्रॉप करने आता है। तैमू ने आज हारी के पेरेंट्स के लिए जो भी किया है उसके लिए हारी तैमू को थैंक्स कह रही होती है, जिसमें तैमू हारी को छेड़ते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हें थैंक्स कहना ही है तो तुम मुझे बदले में किस दे दो। अब तैमू को ये सब बोलते हुए मिनवू सुन लेता है, जो कि इस वक्त अपने घर जा रहा था। मिनवू को लगता है कि तैमू हारी से जबरदस्ती किस करने को कह रहा है, इसलिए वो गुस्से में जाकर तैमू को एक पंच लगा देता है और कहता है कि हारी से तुम दूर रहो। मिनवू के बिहेवियर से हारी और तैमू दोनों ही शॉक्ड हो गए होते हैं। तैमू को भी मिनवू की बात से गुस्सा आ गया होता है और इन दोनों में फाइट होने ही वाली होती है कि हारी बीच में आकर रोक लेती है। फिर हारी तैमू को घर जाने को कहती है एंड मिनवू को भी वो अकेले में बोलती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। तैमू के बारे में भी बुरा मत सोचो, क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं है। एक तो कल रात जो भी हुआ उससे तैमू काफी परेशान होता है और आज उसे चाहून एंड जिनयोंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं ये बात भी पता चल जाती है, जिससे वो चाहून से थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि चाहून को वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और उसने इतनी बड़ी बात तैमू से छुपा के रखी थी। चाहून भी अपनी सफाई में तैमू से कहता है कि मैं ये बताने ही वाला था, मगर जिनयोंग की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मुझे ये बताने में थोड़ा अजीब फील हो रहा था। ग्रैंडफादर वापस से अब तैमू को ब्लाइंड डेट पे जाने को बोलते हैं। ब्लाइंड डेट पे आज जो लड़की आने वाली
होती है वो जिनयोंग की कजन चारिम है। ग्रैंडफादर का पूरा मन होता है कि तैमू और चारिम एक दूसरे को बस पसंद कर लें। कंपनी में आज फील्ड डे होती है जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज को काम से ब्रेक देकर ट्रिप पे भेजा गया होता है। सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी हारी खेलते वक्त गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। लेकिन फिर हारी को पता चलता है कि फुटबॉल मैच में जो भी सबसे अच्छा खेलेगा और अपनी टीम को जिताएगा उसे प्राइज के साथ साथ आज कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। ये बात जानकर हर कोई गेम को सीरियस ले लेता है क्योंकि हर किसी का मन मतलब स्पेशली लड़कियों का मन तैमू के साथ डिनर पे जाने का होता है। हारी भी कम नहीं होती। आज तक वो तैमू से छुपने की कोशिशें करती रहती थी पर आज पहली बार वो तैमू से मिलने के लिए पाँव के दर्द को इग्नोर करके फुटबॉल खेलती है जिसमें वो जीत भी जाती है। गेम जीतने से हारी बहुत खुश होती है मगर आज उसे मिस्टर गे बताते हैं कि तैमू आज किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे गया है। ये जानकर हारी को सडनली बहुत बुरा लगने लगता है। वो अपसेट हो जाती है और तैमू की बोली हुई बात कि वो कभी भी हारी पे गिव अप नहीं करेगा सोचने लगती है। हारी भी अब फाइनली ये रियलाइज कर रही है कि उसके दिल में तैमू के लिए फीलिंग्स हैं। इसलिए हारी तैमू को कॉल करने लगती है ये सोचकर कि मेरे दिल में फीलिंग्स जनरेट करके तैमू किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पे नहीं जा सकता है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हारी ये सारी बातें तैमू को कॉल करके भी गुस्से से कह देती है कि आप मुझे छोड़कर दूसरी लड़की के साथ डेट पे नहीं जा सकते हो। हारी को यूँ जेलस होते देखकर तैमू को तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो भी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ डेट पे क्यों जाऊंगा। इसके बाद ये दोनों मिलते हैं और इसी मोमेंट पे ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।